जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से बहुत ही जोश के साथ। वोकैब चालीसा एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर कंप्लीट वोकैब सॉल्यूशन एक जबरदस्त कंटेंट के साथ, ऐसी वोकैब जो आपके एग्जाम में 110% आएगी। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, पूरी तरह से ओरिएंटेड वोकैबलरी है, बहुत दमदार तरीके से काम होता है इसके पीछे। वर्ड पावर, वर्ड्स का कलेक्शन, हाईली ओरिएंटेड वर्ड्स का कलेक्शन इस पूरी सीरीज का एम है, गोल है। ठीक है, थोड़े थोड़े करके 10-15 मिनट का वीडियो होता है। इससे आपको एक डेली वोकैब की डोज मिलती है। कम से कम 50 वर्ड तो मिनिमम है, बाकी 70-80 वर्ड्स हमारी हर क्लास में रहते हैं। जिसके पास वर्ड पावर है उसी के पास वोकैबलरी की असली ताकत है। वर्ड पावर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वोकैबलरी के क्वेश्चंस में आपको आसानी होगी। ध्यान रखना इस बात को, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। सभी लोग सेशन को लाइक किया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि सेशन आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ और जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ होती है सारी। आज की क्लास का पहला शब्द आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे कि कन्फेशन वर्ड जो होता है, आपने कई बार सुना भी होगा कि उसने इस बात को कन्फेस कर लिया है। तो कन्फेस करना और कन्फेशन दोनों एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। जिसके लास्ट में ION लगा होता है वो नाउन होता है कन्फेशन। ठीक है, और एक होता है कन्फेस करना। तो कन्फेस करना होता है, ये आपकी वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है जो भी आपने गुनाह किया है, कोई गलत काम करा है, कुछ भी गलत कर दिया है, आपने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो भी आपने गलती करी है, गलती मानना, इसका मतलब होता है अपनी गलती मानना, वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। और कन्फेशन होता है गलती को स्वीकारा हुआ, मतलब नाउन है। कन्फेशन बोलते कि अपना रिटन कन्फेशन दो मुझे कि तुमने गलती करी है और तुमने इसको मान लिया है। दोष स्वीकृति, ठीक है, ये आपका सिनोनिम। अब देखो सिनोनिम्स में मीनिंग तो आपको पता चल गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता चल गया। एक होता है कंसेशन। कंसेशन होता है किसी चीज की स्वीकृति, ये नेगेटिवली यूज करा जाता है स्पेशली। और कंसेशन होता है किसी भी चीज को जो है मान लेना, स्वीकार करना। एक होता है एवोवल, एडमिशन, एडमिट करना, किसी चीज को स्वीकारना, तो एडमिशन भी हो जाएगा स्वीकृति। ठीक है, इसके बाद ऑपोजिट मीनिंग्स में आपका आता है रिफ्यूजल, डिनायल, रिफ्यूजल, डिसअप्रूवल। ठीक है, सॉरी, डिसअवोवल। डिसअवोवल का मतलब होता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है ना। रिफ्यूजल मतलब इनकार कर देना किसी भी चीज के। डिसएग्रीमेंट, असहमति। ठीक है, डिसअवोवल अस्वीकृति कह सकते हो, अस्वीकृति। ये आपके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिमिलर मीनिंग्स। और ये आपका वर्ड मीनिंग है। इसके साथ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर एक शब्द मिनिमम 10 to 20 टाइम्स पूछा गया रिपीटेडली डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। ठीक है, कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त। कंसील्ड मतलब गुप्त, छिपा हुआ। ठीक है, हाँ, छिपा हुआ कह सकते हो, क्योंकि कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो ये हो जाएगा छिपा हुआ। एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे क्योंकि पोजीशन बता रहा है किसी भी। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। जैसे मैंने कहा कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस पजल को सॉल्व करके बताओ, तो आप उसमें असमर्थ हैं। किसी भी चीज को समझने में जो असमर्थ होता है उसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रूज। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक होता है श्राउडेड। श्राउडेड भी यही होता है, गूढ़ जिसको कहते हैं। ठीक है, गूढ़। ये भी होता है असमर्थ, समझने में असमर्थ, ऐसी कोई चीज है ना। डिसगाइज्ड होती है, छिपी हुई, अस्पष्ट कह सकते हो। ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग्स में अनएम्बिगुअस। एक तो एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस, ये होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, है ना। एक होता है अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर, इसका मतलब होता है क्लियर। क्लियर आगे लिखा हुआ है, क्या होता है? क्लियर होता है मतलब स्पष्ट, स्पष्ट कह सकते हो, एकदम साफ सुथरा जिसको कहते हैं ना, ये वो होता है। समझ गए? एक होता है कंसीड करना। कंसीड करना किसी भी चीज को स्वीकार करना। एक तो कन्फेस करना होता है, गलती को स्वीकार करना। एक होता है कंसीड करना,
किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, ठीक है, ये होता है कंसीड, समझ गए। हाँ, जैसे कि अलाउ कर देना कि चलो ठीक है, हाँ ओके डन। एक्नॉलेज करना, स्वीकृति देना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ये पॉजिटिवली वर्ड यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका वर्ब की तरह यूज़ करा जाएगा, है ना। कन्फेस स्पेशली गलती को स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। डिसअलाउ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगा, ऐसा मैंने किया ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड डिसअलाउ। डिसेंट एक होता है असेंट, सहमत होना, असेंट जरूर लिखना इसमें भाई, असेंट होता है सहमत होना। किसी भी चीज से अगर आप सहमत हो गए हो तो असेंट, और अगर असहमत होना, असहमत होना, रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, ठीक है, डिसअलाउ करना। कंसीटेड क्या होता है, कंसीट और कंसीटेड, कंसीट से बना है कंसीटेड। एक ऐसा व्यक्ति जो अभिमानी होता है, घमंडी होता है, इगोइस्टिक होता है, उसको कहते हैं कंसीटेड, ठीक है। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल है। सुपरसिलियस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अभिमानी होता है, घमंडी होता है, बोलते हैं कि यार ये बंदा इससे दूर रहने, कंसीटेड है या फिर सुपरसिलियस है ना। एक हाब्रिस्टिक होता है, हॉटी, हॉटी बहुत प्यारा शब्द है, हॉटी रिपीटेडली पूछा गया, ठीक है। एरोगेंट है, इगोइस्टिक, ये तो कॉमन वर्ड्स होते हैं। एक होता है सर्वाइल, सीधा साधा सर्वाइल, ठीक है। सबमिसिव होता है, मोडेस्ट, सबमिसिव। शायद सबमिसिव होता है, ऐसे होता होगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। एक होता है सबसर्विएंट, देखो सबसर्विएंट जैसे सर्वाइल से बन गया सबसर्विएंट। ये मोडेस्ट होता है विनम्र, दोनों का मतलब होता है विनम्र, सीधा साधा, दोनों का मतलब, इसका मतलब भी और मोडेस्ट का मतलब भी। तो कंसीटेड जो शब्द है उसके आपके सिनोनिम्स हो गए, जैसे सुपरफिशियल हो गया, और हाब्रिस्टिक हो गया, हॉटी हो गया, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके सर्वाइल और सबसर्विएंट और मोडेस्ट और सबमिसिव। हाँ, सबमिसिव की स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही कर लो, ठीक है। हाँ, 2 एस आते हैं इसमें, बाकी तो सब ठीक है। SUBMISSIVE, सबमिसिव होता है विनम्र, सीधा साधा, ठीक है। एक होता है कंक्लूड, तो कंक्लूड होता है, कंक्लूजन से बना है। कंक्लूड आपको पता है, कंक्लूजन मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, यानी कि किसी भी चीज़ का परिणाम आना, कंक्लूड, और परिणाम कंक्लूजन। वेरी सिंपल, कंक्लूड वर्ब की तरह यूज होगा। किसी भी चीज़ का परिणाम निकालना, समाप्त करना मतलब परिणाम निकालना, परिणाम निकालना, ठीक है भाई। हाँ, हाल्ट और टर्मिनेट करना, फिनिश करना, कंप्लीट करना, ये होते हैं आपके परिणाम निकालना, किसी भी चीज़ को आखिरी स्टेज तक लेके जाना, फिनिश करना। फिर होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से शुरू करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, बिगिन, ओपन, इनॉग्रेट, ये सारे के सारे होते हैं शुरुआती के दौर में। जब कोई चीज़ शुरू कर रहे होते हो तो ये वर्ड्स यूज़ करोगे, फाइनलाइज करते हैं तो आपको ये वर्ड्स, अब फाइनलाइज वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कंक्लूड भी कर सकते हो। कंक्लूजन आपका नाउन होता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ये तो वर्ब होगी। कंक्लूजन, ठीक है, ये होता है आपका परिणाम या समाप्ति, ठीक है, परिणाम या फिर समाप्ति। कंक्लूसिव बन गया एडजेक्टिव, जैसे कंक्लूड वर्ब हो गया, कंक्लूजन नाउन हो गया, कंक्लूसिव एडजेक्टिव हो गया। निर्णायक, परिमाणिक, परिणामिक, सॉरी, परिणामिक, ऐसी कोई चीज जिससे निर्णय आता है या परिणाम आता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। IVE लिखा हुआ ना। हाँ, डिसिसिव होता है, डेफिनेटिव होता है, डिसाइडिंग होता है, ऐसी कोई चीज़ जिससे डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसिसिव हो जाएगा, डिसाइडिंग हो जाएगा। और डेफिनेटिव होता है जिसको डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे निर्णय लूँगा तो इस चीज़ को मैं डिफाइन कर पाऊँगा, मतलब मेरे जो निर्णय है वो एकदम डेफिनेटिव है या डिसिसिव है, इनसे डिसीजन लिए जाएंगे,
है ना, इनको डिफाइन किया जाएगा। तो डिफाइन करने वाली चीज़ डेफिनेटिव होती है, डिसीजन लेने वाली चीज़ डिसिसिव होती है, डिसाइडिंग होती है, डिसाइड करने वाली चीज़। अनकन्विंसिंग, ऐसी कोई चीज़ जो कन्विंसिंग नहीं होती है। अनक्लियर, इनडिसिसिव, ठीक है। कंप्राइज होता है, कंप्राइज करना किसी चीज़ को, छोटा करना, समावेश करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, कंपोज करना, कंसिस्ट करना, ठीक है, छोटा करना कह सकते हो, संक्षिप्त करना, कंप्राइज करना, संक्षिप्त करना, वर्ब की तरह यूज करा जाएगा, है ना। किसी चीज को कंसिस्ट कर रहे हो मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कम कर रहे हो, उसको घटा रहे हो, है ना, दबा रहे हो। कंपोज करके जोड़ रहे हो, है ना, ट्रिम करके कंपोज करते हैं ना, म्यूजिक कंपोजिशन आपने सुना होगा, है ना, और ये केमिस्ट्री फिजिक्स में भी होता है कंपोजिशन, मॉलिक्यूल कंपोजिशन। एक्सेप्ट होता है, एक्सक्लूड होता है बाहर निकालना, एक्सेप्ट मतलब सिवाय के अलावा, ठीक है, मतलब अलग से। एक्सक्लूड होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना, ठीक है। लैक होता है कमी, रिजेक्ट होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। कंसील होता है छिपाना, जो अभी हमने कंसील्ड पढ़ा था ना, वो होता है एडजेक्टिव और ये होता है वर्ब, छिपाना, लिखा हुआ ऑलरेडी। वर्ब की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है, वर्ब की तरह यूज करते हैं कंसील। और कंसील्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि एडजेक्टिव का काम कर लेती है, छुपा हुआ, ठीक है ना। हाँ, सीक्रेट, डिस्गाइज, हिडन, कैश। हिडन तो छिपा हुआ होता है, हाइड छिपाना, कैशे मतलब छिपाना, डिस्गाइज मतलब छिपाना, डिस्गाइज्ड छिपा हुआ, सीक्रेट छिपाना भी होता है और छिपा हुआ भी होता है, गुप्त। एक्सपोज होता है खुलासा करना, खुलासा करना। डिस्क्लोज होता है सबके सामने रखना। एनवेल होता है, डिस्प्ले होता है सबको दिखाना। कॉन्कर होता है सहमत होना, क्या होना, सहमत होना, कॉन्कर, ठीक है। हाँ, जैसे एंडोर्स होता है, किसी बात से अगर आप सहमत हो जाते हैं कि हाँ यार ये बात सही है, एकदम सटीक है, ठीक है, डन करते हैं। कंसेंट भी सहमत होता है, एग्री, असेंट भी सहमत होता है, कंसेंट और असेंट, असेंट भी सहमत होता है, ठीक है। हाँ, तो वर्ब की तरह यूज करे जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स। डिनाई, अपोज, डिसअलाउ, डिफर, ये होता है मना करना, असहमत होना, असहमत होना, ठीक है भाई, असहमत होना। कंडेम्न होता है निंदा करना, कंडेम्न होता है निंदा करना, किसी की क्रिटिसाइज करना, कंडेम्न सुना होगा, है ना, क्रिटिसाइज करना होता है। सेंस्योर होता है, बहुत प्यारा शब्द है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। कास्टिगेट होता है किसी को फटकारना, किसी को फटकारना, ठीक है। डैम्न होता है, डिनाउंस होता है, निंदा करना होता है। वर्ब की तरह यूज करा जाएगा ये आपका, कैसे यूज करा जाएगा, वर्ब की तरह, ठीक है। कंडेम्न निंदा करना, सेंस्योर, कास्टिगेट, डैम्न और डिनाउंस। कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, किसी की कॉम्प्लीमेंट करना, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, एक्लेम, अपलाउड, लाउड, प्रेज, सबका मीनिंग हो जाएगा प्रशंसा करना, ठीक है। बस ये हो गया आज की क्लास आपकी फिनिश। इसमें आपने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं ना, सारे के सारे बहुत अच्छे शब्द हैं, मतलब सारी क्लासेस में आपको ऐसे ही शब्द मिलते हैं जो ज़रूरत के हैं, हाईली रिपीटेड, हाईली ओरिएंटेड। एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इधर उधर की हो, बाहर की हो या मतलब की हो, जिसमें टाइम वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको इकट्ठी मिल जाती हैं 2-3 दिन बाद, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और ओपन स्टडी नाम से हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे प्रीमियम क्लासेस चलती हैं। अगर आप लोग फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप गर्ल्स गुरुकुल भी अब हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग दिल्ली रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। गर्ल्स गुरुकुल, बॉयज़ गुरुकुल दोनों स्टार्टेड है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है एसएससी एस्पिरेंट्स स्पेशली, वो एडमिशन ले सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।